अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग पर तैनात 11 सफाई कर्मचारियों व एक माली को सीएमएस द्वारा हटाए जाने के आदेश के विरोध में बुधवार को सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा नेता संदेश राज के नेतृत्व में पहुंचे सफाई कर्मियों ने सीएमएस कार्यालय के बाहर कूड़ा डाल दिया और गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर एसीएम प्रथम कुंवर बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझा बुझाकर मामला शांत कराया, दोनों पक्षों की बातचीत कराई और कूड़े को हटवाया। महिला चिकित्सालय कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाए गए थे जो पिछली कंपनी अवनी थी और बाद में एक दूसरा कोई वो हुआ है अनुबंध स्टेट के थ्रू, उसके कर्मचारी दोनों एक साथ काम कर रहे थे। उनमें से एक जो पहले वाले थे उनको हटाने का निर्णय लिया जा रहा था सीएमएस की ओर से, जिसके विरोध में कुछ लोग इस पे आक्रोशित थे कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो इस मामले पर ज्ञापन इन लोगों ने दिया है। हम इसको सीएमओ साहब से इसकी वैधता की जांच करा कर जो भी आवश्यक कार्यवाही। कूड़ा डाला गया, सीएमएस को बंद किया गया, क्या कहेंगे इसको? नहीं, इन लोगों ने गलती मानी है, जो कूड़ा कचरा डाला है उन्होंने इसको साफ कर लिया है, अब कोई इशू नहीं। भाजपा नेता संदेश राज ने बताया कि सफाई कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में सीएमएस कार्यालय में धरना चल रहा है। मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बुधवार तक सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित कर्मचारियों ने सीएमएस कार्यालय पर ताला जड़ दिया और कार्यालय के बाहर कूड़ा भी डाल दिया। इसकी सूचना पर पहुंचे एसीएम प्रथम को एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें मांग की गई कि हटाए गए कर्मचारियों को नौकरी दी जाए। राजनीति के तहत सफाई कर्मियों को हटाया जा रहा है। एसीएम ने बताया कि शिकायत मिलने पर वह मौके पर गए थे, प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाया और मामला शांत कराया। इसके साथ ही कूड़ा भी हटवाया। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे बताएं, लेकिन इस तरह ताला लगाना और कूड़ा डालना उचित नहीं है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जोर दे रही है कि प्रदेश सरकार में कैसे युवाओं को नौकरी मिले, कैसे गरीब दलितों को नौकरी मिले, कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिले। वहीं दूषित मानसिकता के जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सीएमएस रेणु शर्मा जैसे महिला चिकित्सालय में ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने दूषित मानसिकता और जातिवाद के चलते केवल 11 वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी थे सफाई, उनको बाहर निकालने का कार्य किया। क्योंकि अवनी पर्दी से 40 कर्मचारी हैं, केवल 11 को निकालने की जो योजना बनाई, जो षड्यंत्र रचा है, जो इन्होंने ऑडिट के नाम पर जो फर्जी ऑडिट कराकर इनको निकालने की जो किया है। कल से ये अपनी आवाज़ उठा रहे थे, कल से अनशन पर बैठे हुए थे। इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं, कोई सीएमएस नहीं, कोई सीएमओ नहीं, कोई एडी हेल्थ नहीं, कोई इनका कोई पूरे प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं था। आज ये 5 महिला और 6 पुरुष थे। इन्होंने आज सीएमएस का ताला मारकर उसके कार्यालय को बंदी बना लिया, यहाँ कूड़े के ढेर लगा दिए। तब इनकी कुछ विचारों की सुनवाई हुई। मुझे जब सूचना मिली, जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर इनकी सुनी। अभी एसीएम जी आए हुए हैं, एसओ साहब आए हुए, उनसे निस्तारण करेंगे। इनका केवल एक ही दोष है, केवल 4-5 महीने की जो तनख्वाह थी, केवल इन्होंने हल्का विरोध करने के बाद इन्होंने केवल अपनी तनख्वाह की मांग कर ली थी, जो 4-5 महीने से अस्पताल की कमी की वजह से रुकी हुई थी। बस इसी की द्वेष भावना के चलते कि भाई ये वाल्मीकि समाज छोटी जाति के बंगी लोग कैसे मेरे दरवाजे पर खड़े हो गए, कैसे मुझसे 2 बात कर ली। तो इस तरह की जो ये मानसिकता है, ये जातिवाद की मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, इसका वाल्मीकि समाज विरोध करता है। और हमारी जो मांग है इन कर्मचारियों की तरफ से कि इनका भरण पोषण 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, किस तरह से इनका परिवार चलेगा, तो इनकी नौकरी बची रहे, ऐसी हमारी प्रशासन से मांग है, ऐसी हमारी सीएमओ और एडी हेल्थ से मांग है। सीएमएस ने द्वेष भावना के रहते चलते हुए 11 कर्मचारियों को, वाल्मीकि कर्मचारियों को हटा दिया था। उसके विरोध में 3 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने सीएमएस को ताला लगा दिया, मजबूरन ताला लगाना पड़ा, वह कूड़ा डाल दिया, जिसमें एसीडीएम फर्स्ट आए थे और उन्होंने जांच की। कहा है कि 3 दिन में जो भी होगा, अगर सीएमएस गलत है तो उसकी जांच होगी। जांच के बाद 3 दिन की जांच के बाद आपको इंसाफ मिलेगा।